Good morning, everyone. We are reading our poem A Tiger in the Zoo. In this section, we have completed summary, word meaning, literary devices, explanation, and textual question answer. So here are some additional question answer. These are the additional short question answer of 2 marks. Okay? These also you have to write in your fair notebook. So first of all, we have the question. He stalks in vivid strips. वो अपनी स्ट्रिप्स में साफ दिखाई देने वाली धारियों में चलता रहता है. हाउ डज द टाइगर लुक इन हिज केज. तो इस सिचुएशन में वो टाइगर केज में पिंजरे में हमें कैसा लगता है. द टाइगर हैज शार्प क्लियर स्ट्रिप्स ऑन हिज बॉडी. बड़ी ही साफ बड़ी ही शार्प स्ट्रिप्स उसकी बॉडी पे. ही लुक्स मैजेस्टिक एज ही मूव स्लोली एंड क्वाइटली इन द केज. बड़ा रॉयल दिखता है वो जैसे वो पिंजरे में चलता है. ही हैज सॉफ्ट वेलवेट पैड्स. उसकी जो पैरों की गद्दियां हैं बड़ी सॉफ्ट है. वो कोई नॉइस नहीं करता है जैसे वो चलता है. उसकी ब्रिलियंट शाइनिंग आईज है. यानी कि सारा डिस्क्रिप्शन हमने उस टाइगर इन द केज का दे देना है. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. व्हाट डज द टाइगर डू इन हिज रे केज. वो कहता है उसके जो हैं पैड्स वो वेलवेट के हैं बड़े ही क्वाइट. ठीक है मतलब बिल्कुल क्वाइट है. शांत पैरों के निशान है. एंड हिज क्वाइट रेज उसका गुस्सा भी बड़ा शांत है. ठीक है तो इसका मतलब वो पिंजरे में कर क्या रहा है. ये बड़ा छोटा सा पिंजरा है. द टाइगर कैन हार्डली टेक अ फ्यू स्टेप्स अलोंग द लेंथ ऑफ द केज. और टाइगर बड़ी मुश्किल से ही पिंजरे तक वो मतलब लंबे लंबे कदम रख सकता है. ही डजंट टेक एनी नोटिस ऑफ द विजिटर. विजिटर की तरफ तो ध्यान ही नहीं देता है ये जो वहाँ पे आते हैं. विद हिज शाइनिंग आईज ही कीप्स लुकिंग एट द ब्राइट स्टार्स. और वो चमकते हुए आंखों से तारों को देखता रहता है. यानी कि यहाँ पे क्वाइट क्वाइट वर्ड दो बार यूज हुआ है जिसका मतलब क्या है. क्वाइट रेज इज एन ऑक्सीमोरॉन. ठीक है क्योंकि एक तो क्वाइट वर्ड हो गया है. क्वाइट क्या है बिल्कुल शांत. और रेज क्या हो गया गुस्सा. यानी कि शांत गुस्सा तो हो ही नहीं सकता ना. सो क्वाइट रेज का मतलब है एज ही कैन नॉट कम आउट ऑफ द केज. सो ही expressed his anger on the visitor by keeping quiet. Although he was very angry, but as his freedom was confined in the cage, so he cannot come out of it, and so he was very quiet. He should be lurking in the shadow, sliding through long grass. What should the tiger be doing if he were in the jungle? वो कहता है वो घास में छिप के क्या कर रहा होता है. इंतज़ार कर रहा होता है डियर्स वगैरह के आने का. तो टाइगर क्या कर रहा होता अगर वो जंगल में होता. इन सब लाइन के थ्रू क्या बताना चाहता है. द टाइगर वुड बी लर्किंग इन द शेडो ऑफ द ट्रीज. हमें पता है टाइगर क्या करता है ट्रीज के शेडो में छिप गया होता. ही वुड बी स्लाइडिंग स्लोली थ्रू द लॉन्ग ग्रास. और लंबी लंबी घास में धीरे धीरे वो आ रहा होता. ठीक है. ही वुड बी सिटिंग बाय सम वाटर होल. किसी पानी के पॉइंट के पास बैठा होता वो और वेटिंग कर रहा था सम प्लम डेयर टू पास दैट वे. कि कोई भी मोटा ताज़ा हिरन वहाँ से गुजरे और वो उसका शिकार कर ले. यानी कि ये एक्टिविटीज़ हमें बताई हैं अगर वो टाइगर जंगल में होता तो क्या कर रहा होता. फोर्थ क्वेश्चन इज ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउस. घरों के चारों ओर वो स्नैरलिंग यानी कि घुर्राता रहता. जंगल के किनारे पे जो बसे हुए वो. सो व्हाट शुड बी द टाइगर डूइंग इफ ही वर एट द एज ऑफ द जंगल. अगर वो जंगल के किनारे बसा होता आउटस्कर्ट्स पे होता तो वो क्या कर रहा होता. सो द टाइगर वुड बी मूविंग अराउंड द हाउसेज एंड नियर बाय विलेज. वो क्या करता जो कि पास पास के गांव हैं उनके घरों के आसपास मंडराता रहता. ठीक है. ग्रोलिंग गुर्राता रहता जब वो वहाँ पे मूव करता. द साइट ऑफ हिज वाइट पंग्स एंड द टेरिबल क्लॉज वुड फिल द विलेजर विद टेरर. उसके सफ़ेद और नुकीले दांत और उसके भयानक पंजों को देख करके सारे गांव वाले डर जाते. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग द विजिटर. दैट इज द टाइगर डूइंग. व्हाट इज ही इग्नोरिंग द विजिटर. व्हाई इज ही इग्नोरिंग द विजिटर्स. वो कहता है वो पिंजरे में सिर्फ चलता रहता है विजिटर्स को भी इग्नोर कर रहा है. अब आप ये बताइए कि वो इग्नोर क्यों कर रहा है. क्योंकि टाइगर इज मूविंग अलोंग द लेंथ ऑफ द केज स्लोली एंड क्वाइटली. टाइगर क्या कर रहा है अपने पिंजरे में बड़ी धीरे धीरे और शांत चल रहा है. ही सीज दैट द विजिटर्स कीप कमिंग एंड गोइंग. वो देखता है कि विजिटर्स आ रहे हैं और जा रहे हैं. नन ऑफ देम थिंक्स ऑफ रिलीजिंग हिम फ्रॉम द प्रिजन. उनमें से कोई भी उसको जेल से छुड़ाने के लिए नहीं आया है. They just came only for their entertainment and they are laughing. They are making enjoyment on seeing the tiger's condition. So he was feeling very rageous at that time. वो क्या देखता है. The tiger sees that all of them are
फेलोज ऑफ विदाउट फीलिंग, वो देखता है इन लोगों में कोई फीलिंग ही नहीं है मेरे लिए, दैट्स वाई ही स्टॉप टेकिंग नोटिस ऑफ देम एंड ही इग्नोर देम एट ऑल. Next is, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Why do you think the tiger looks at the star? वो अपनी ब्रिलियंट आई से घूरता रहता है ब्रिलियंट स्टार को. आप क्या समझते हो टाइगर क्यों घूर रहा है स्टार्स को? टाइगर हैज लॉस्ट ऑल होप फ्रॉम मैन. टाइगर की सारी होप, आदमी से कोई होप नहीं रही है, बिकॉज इट इज़ द वेरी मैन. ठीक है, हूँ who confined the tiger behind the bars. So he solely think that a human being is responsible for his helpless condition. That's why he has no hope. ठीक है, he has no just thinking just to take the help from a human being. So tiger has lost all the help from the man. Now he has the hope from heaven only. अब तो भगवान से उसकी आस है. It is this hope that has kept the brilliance in his eyes. सिर्फ एक यही वो आस है जिससे उसकी आंखों में आज भी कुछ चमक बनी हुई है, और इसीलिए वो टाइगर क्या करता है, अपनी ब्रिलियंट आंखों से ब्रिलियंट स्टार की तरफ देखता रहता है, भगवान से दुआ करता है. ओके, सो आई वांट दैट now you should do all these questions in your fair notebook. Okay, so I hope that you are able to understand. Still there is some problem, you can ask me. Thank you very much, have a nice day.